Hello everyone, this is Swati. Welcome to Sriji Classes. Happy Diwali to all of you. Today's topic is electrophile. Under this topic हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो टर्म यूज किया जाता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के कितने टाइप्स होते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो में न्यूक्लियोफाइल कराया था, तो जो लोगों को न्यूक्लियोफाइल समझ में आ गया था तो उनको ये भी समझ में आएगा आज की इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल हम साथ में इसलिए करा दे रहे हैं कि समझ में आए चीजें, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होती है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो अटैक कर रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा होगा, जो रिसीव कर रहा होगा। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल एक रिसीवर है या एक्सेप्टर है, न्यूक्लियोफाइल एक डोनर स्पीसीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर हम आगे की चीजें समझेंगे। तो ये रही डेफिनेशन इलेक्ट्रोफाइल की। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है, स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी कोई स्पीसीज जो एक्सेप्ट करती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और डोनेट कौन कर रहा होगा इसको, न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज है कोई, या एटम है, या ग्रुप ऑफ एटम्स है, या मॉलिक्यूल है जिनके पास कोई खाली स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जा रहा है, या फिर वो उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जितने भी लुईस एसिड होंगे वो सारे इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। फिर एमओटी के टर्म से याद कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। जनरली कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अगर कोई वो लुईस एसिड है, कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल लुईस एसिड है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो इलेक्ट्रोफाइल ही होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल शुड बी लूमो। एमओटी के टर्म में बोलेंगे तो लूमो होगा, मतलब लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि ये कोई एटम है जिसके पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कोई है एटम जिसके पास फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये भी है जिसके पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स नहीं है। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हमने ऐसा कोई एग्जांपल लिया जिसके पास 3 ऑर्बिटल है और 3 में से एक अनऑक्यूपाइड है, इसके सारे ऑक्यूपाइड है और इसमें एक ऑक्यूपाइड है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली कहाँ डोनेट कर सकते हैं अपने आप को। जब एनर्जी देखी जाएंगी ए की, बी की, सी की, तो बी, क्योंकि बी के पास एक्सेस में है, या बी के कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो बी डोनेट करेगा ए को इजीली, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस या एनर्जी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ से यहाँ, ये जो गैप है वो बहुत कम गैप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल टर्म में, एमओटी के टर्म में हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है ये समझेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो टर्म है उसका मतलब है टेंडेंसी टू रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम की या किसी भी मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी होती है या फितरत होती है या क्वालिटी होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने के लिए, तो उसी को, उस बिहेवियर को इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, किसको कहते थे, जो डोनेट कर सकता था, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। उसी तरह टेंडेंसी टू रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस बिहेवियर को इलेक्ट्रोफिलिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल में सबसे पहले आएगा एम्प्टी ऑर्बिटल। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम में, बेसिकली मॉलिक्यूल की बात ही आएगी, तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है या खाली जगह है, खाली ऑर्बिटल है या खाली लेवल है या शेल है, तो वहां पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जाएंगे कि उस एटम से। ठीक है, फिर अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के पास पाई ऑर्बिटल है, पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो, तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन अपने पाई स्टार पे। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड है तो वो एक्सेप्ट करेगा अपने इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार पे। ठीक है, तो 3 टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, एम्प्टी, पाई स्टार, सिग्मा स्टार। ठीक है, तो जब एम्प्टी ऑर्बिटल जनरली पी और डी ऑर्बिटल्स में देखा जाएगा, जिस भी मॉलिक्यूल के पी और डी ऑर्बिटल्स खाली होंगे वहां पे हम इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जनरली पाई बॉन्ड्स बनते हैं, तो वो अगर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाई बॉन्ड बना रहा है तो वो जब न्यू इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो अपने पाई स्टार ऑर्बिटल पे रिसीव करेगा। ठीक है, थर्ड है सिग्मा स्टार ऑर्बिटल। ऑल मॉलिक्यूल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो जितने भी मॉलिक्यूल हैं सब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जितना भी वो रिसीव करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल पे रिसीव करेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऑर्डर ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्डर ऑफ अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। में इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी एक्सेप्ट करने की, उसी मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक दूसरे से रिलेट करते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या है ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एम्प्टी ऑर्बिटल है तो हम कुछ नहीं देखेंगे, बस ये देखेंगे कि उसी जगह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे उस एटम के द्वारा। अगर किसी के पास पाई बॉन्ड है तो वो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और बहुत रेयर केस होते हैं जब सिग्मा स्टार में कोई मॉलिक्यूल या एटम रिसीव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनके एग्जाम्पल क्या होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होगा। कोई एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर ये सब पढ़ना है तो हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले देखेंगे ऑक्सीजन, इनमें डिफरेंस क्या है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना है, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है। ठीक है, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है तो ऑक्सीजन बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो अपने पास कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। ठीक है, नाइट्रोजन इससे कम है लेकिन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वो भी है, वो भी कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा, लेकिन कार्बन कार्बन दोनों एक ही जैसे तो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के रखेगा तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, और जब ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन होती है, तो इसकी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी में ये फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड देंगे, और जब ये कार्बन कार्बन में देगा तो इक्वली एक दूसरे के साथ कंपेरेबल बॉन्ड बना रहे होंगे, तो सबसे लास्ट में इसका रिसीव करने का इलेक्ट्रॉन रिसीव करने की टेंडेंसी आएगी। ठीक है, तो अगर इसको दूसरे टर्म में बोले कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी या ऑर्डर ऑफ अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, क्योंकि ये जो इसका जो पाई स्टार वाला ऑर्बिटल है वो खाली होगा, वहां पे सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी अटैक करेगा। फिर यहाँ पे जो पाई स्टार खाली होगा वहां अटैक करेगा, और यहाँ पे पाई स्टार होगा वहां अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अगर हम न्यूक्लियोफाइल समझ गए होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल भी इजीली समझ जाएंगे।
ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोफाइल। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। हम जल्दी एनसीईआरटी भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।